हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। छात्रों, आज मैं आपके बीच क्लास 10th की हिंदी का 3rd लेसन धनुष भंग का अर्थ लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा लेसन ठीक से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लेसन की थीम पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ का थीम यह है कि राजा जनक की सभा सजी हुई है, जिसमें सीता के स्वयंवर हेतु दूर दूर से बहुत से राजा महाराजा पधारे हुए हैं और उसमें श्री राम जी भी अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ शिव धनुष को तोड़ने के लिए पदार्पण किए हैं। इन पंक्तियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो रामाश्रयी शाखा के हैं और सगुण भक्तिधारा से संबंधित हैं। चूँकि इन्होंने भगवान राम से प्रेम किया है, इसलिए ये प्रेम मार्गी कवि हैं। रामचरित लिखने के बाद में ये ज्ञान मार्गी भी हुए हैं। इनमें अवधी भाषा का प्रयोग विशेष हुआ है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में लगभग 200 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग किया है। इसमें दोहा और चौपाई है, उपमा अलंकार हैं, क्योंकि श्री राम जी की उपमा सूर्य से की गई है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पद्यांश पहला। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित का मतलब है यहाँ पर निकलता हुआ। उदयगिरी मीन्स होता है उदयाचल पर्वत पर। रघुवर राम जी को कहा गया है। और बाल मीन्स होता है छोटे। पतंग मीन्स होता है सूर्य। और विकसे मीन्स खिलना। तो इन लाइनों का अर्थ है संत सरोज का मतलब होता है कमल जैसे पुण्यात्मा। जो संत जन वहाँ पर हैं उनके लिए संत सरोज कहा गया है। हर्षे मीन्स होता है प्रसन्न हुए। और लोचन मीन्स होता है नेत्र। भृंग मीन्स होता है भंवरा। इन पंक्तियों में अर्थ यह है कि जब श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदयाचल पर्वत पर भोर की आभा वाला सूर्य निकल आया हो। यह देखकर जो भी संत समाज मतलब नेत्र रूपी भंवरे हैं वो खिल गए हैं। संत समाज जो बैठे हैं वहाँ पर, उनकी जो नेत्र हैं, उनकी जो आँखें हैं, वह ऐसे खिल गई मानो किसी भी कमल को देखकर जिस प्रकार भंवरे खिल जाते हैं कि नया कोई पुष्प खिला है अगर तालाब में, सरोवर में, तो जिस प्रकार भंवरा है वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है उस फूल की तरफ, उसी तरह वहाँ पर जितने भी संत समाज के लोग हैं वो प्रभु राम को देखकर उसी भंवरे की तरह आकर्षित होते हैं। जनक जी की सभा में सभी के नेत्र आकर्षित हो रहे हैं श्री राम जी को देखकर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला जो लाइन था आपका वो क्लियर हो रहा है। सेकंड आपका है नृपन केरी आशा निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन मीन्स होता है राजा। केर मीन्स की। आशा मीन्स इच्छा या मनोकामना। निसी मीन्स होता है रात। और नासी मतलब होता है समाप्त हो जाना। नासी मतलब होता है समाप्त हो जाना। और वचन मीन्स होता है दूषित वाक्य। नखत मीन्स होता है तारे। अवली मीन्स होता है पंक्ति या लाइन। प्रकाशी मीन्स होता है प्रकाश। अर्थात जब श्री राम जी धनुष के पास आते हैं तो सभी राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि होती है उसका नाश हो जाता है। आशा लगाए बैठे थे सभी राजा कि मैं धनुष तोड़ूंगा, सीता का ब्याह मुझसे होगा। लेकिन जब राम जी वहाँ पर आते हैं मंच पर तो जो सबकी आशा थी वो समाप्त हो जाती है। किस प्रकार? जिस प्रकार मानि महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लोक लुकाने। अभी पहले वाली लाइन का थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि उन राजाओं का ज्ञान रूपी अंधकार जो होता है, उनका घमंड होता है, वो नाश हो जाता है जब उन तेजवान प्रभु के दर्शन होते हैं
बचन नखत अवली न प्रकाशी का अर्थ है कि उन राजाओं के दूषित वाक्य भी जो थे, अर्थात अहम की भावना जो होती है उसका नाश हो जाता है, जो अहम की भावना होती है उसका नाश हो जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार तारों का पूरा मंडल तेजहीन होता है मात्र एक अकेले सूर्य के सामने। जैसे एक अगर अकेला सूर्य ही निकल आया हो तो वहाँ पर कितने भी तारे हों वो सब प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार वो राजा जो हैं वहाँ बैठे हैं सभा में जनक जी की, वो भी बिल्कुल आभाहीन हो जाते हैं, प्रतिभाहीन हो जाते हैं जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं। फिर मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने। मानी मीन्स होता है घमंडी, महिप मीन्स होता है राजा, और कुमुद मीन्स होता है कुमुदनी का फूल। सकुचाने मीन्स होता है सूख जाना, कपटी मीन्स होता है कपट वाले, और भूप मीन्स होता है राजा, उलूक मीन्स होता है उल्लू की तरह, और लाने मीन्स होता है छिप जाना। जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो कुमुदनी का फूल जो होता है वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार उन घमंडी राजाओं के मुंह सूख गए हैं, कुम्हला गए हैं। और जब सूरज उदय होता है तो उल्लू भी छुप जाते हैं, क्योंकि सूरज के उगते ही उल्लुओं को दिखना बंद हो जाता है, वो रात के ही अंधकार में देख पाते हैं, तो वो भी छिप जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम रूपी सूरज के मंच पर आते ही कुमुदनी रूपी राजाओं के मुंह मुरझा जाते हैं, और वे जो उल्लुओं अगला है गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। गुरु मीन्स तो गुरु कौन से हैं? विश्वामित्र जी हैं। पद मीन्स होता है पैर, बंद मीन्स होता है कि पकड़कर या छूकर, सहित अनुरागा मतलब होता है स्नेह या प्रेम, मतलब प्रेम सहित गुरु के चरणों को छूकर राम मुनिन सन आय सुमांगा। वहाँ जो मुनिन मतलब है गुरु जी, और सन में सहित, आयस मीन्स होता है आज्ञा, और मांगा मतलब मांगा। श्री राम जी जो होते हैं वो अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रेम सहित प्रणाम करके शीश झुकाकर, और वहाँ उस सभा में जितने भी संत ऋषि और वरिष्ठ जन होते हैं उनसे आज्ञा मांगते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दोहा छंद और भक्ति रस का उदाहरण है। भक्ति रस इसमें है और दोहा छंद है। तो इस लाइन से ये क्लियर होता है कि जब श्री राम जी धनुष की ओर चलते हैं तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले वो अपने गुरु से क्या करते हैं? पैर छूते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। वहाँ पर और भी जो संत समाज होते हैं उनसे भी वो चरण छू के आज्ञा लेते हैं कि मुझे अब धनुष तोड़ने की आज्ञा दीजिए। अगली लाइन है आपकी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सहजे मीन्स होता है सरलता से, सीधे सादगी से। सकल मीन्स होता है कि पूरे, और स्वामी तो जानते ही हैं, स्वामी मतलब होता है मालिक। मत मीन्स होता है मत वाले, और मंजू मीन्स होता है सुंदर, और बर मीन्स होता है बराबर के समान।
कुंजर मीन्स होता है हाथी और गामी मीन्स होता है चाल। तो अब इसका हम अर्थ क्लियर करते हैं। अब जो है सबकी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सादगी से मतवाले हाथी, जो मतवाला हाथी होता है, सुंदर हाथी होता है, मतवाले सुंदर हाथी की तरह चाल से धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब सबकी आज्ञा उनको मिल गई तो वो धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगली लाइन है, पलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत, चलत मीन्स होता है चल रहे हैं। राम मीन्स मतलब श्री राम जी, और सब पुर नर नारी, पुर मीन्स जो जनकपुरी है उनकी बात की गई है, नर नारी मीन्स जो वहाँ पर स्त्री पुरुष हैं उनकी बात है। पुलक, पुलक मीन्स प्रसन्न है, पूरी मीन्स उनके, और तन मीन्स उनका शरीर, भय सुखारी मतलब सुख पा रहे हैं। तो अब अर्थ क्लियर करते हैं। जब श्री राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं तब जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र उनके रूप सौंदर्य और उनके शरीर की स्वर्णिम आभा को देखकर सबका जो शरीर है प्रसन्नता से खिल जाता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, मतलब जब राम जी चल रहे हैं तो वहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सिर्फ उनको देखकर, उनकी चाल को देखकर प्रसन्न हो। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी मीन्स होता है वंदना करना, पितर किसकी, पितरों की, सुर मीन्स देवता की, और सुकृत मीन्स अपने पुण्य, संभारे मीन्स संभालने लगते हैं। और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कुछ अगर हमारा पुण्य हो तो उसके प्रभाव से, अब यहाँ जो है जितने भी नर नारी हैं वो संत जन अपने अपने, नर नारी और संत जन जो हैं वो अपने अपने पितरों की वंदना करके यह कह रहे हैं कि यदि हमारे थोड़े से भी पुण्य हो, हमने कभी भी कोई भी अच्छे कार्य किए हो, तो जो श्री राम जी का धनुष है वो कमल की फूल की जैसे डाली होती है इतनी नाजुक, उसके समान तोड़ दें। मतलब जो वहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो संत समाज के, जिनका हृदय साफ होता है, जो श्री राम जी से प्रेम करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर अपने पितरों से कह रहे हैं, अपने देवता से कह रहे हैं कि अगर हमने ज़िंदगी में थोड़े से भी पुण्य किए हों तो उन पुण्य के प्रभाव से राम जी इस धनुष को तोड़ दें। किस प्रकार तोड़ दें? जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी नाजुक होती है, कोमल होती है, उसी प्रकार वो उनको तोड़ दें। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। शिव धन मतलब शिव का जो धनुष है, मृणाल में होता है कमल के फूल की डाली के समान, तोरहु मीन्स तोड़ दो। तो इसका सेंस यही है कि कमल के फूल की डाली के समान तोड़ दें उस धनुष को, अर्थात श्री राम जी पर प्रथम पूजनीय गणेश जी की कृपा हो जाए और वे कमल के फूल की डाली के समान शिव धनुष को तोड़ दें। तो स्टूडेंट्स, आपका भी एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है और इसमें श्रृंगार रस और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जनकपुरी जाते हैं तो उस सभा में बैठे जितने भी राजा महाराजा होते हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं उनकी प्रतिभा को देखकर, उनकी आभा को देखकर, और अपने मुंह को उल्लू की भांति छिपाने लगते हैं। जैसे सुबह के होते ही उल्लू जो हैं वो छिप जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो अपने आप को छिपाने लगते हैं। और जो वहाँ पर संत समाज के लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जिनका मन सुंदर होता है, जो भगवान से अति अधिक वो अपने इष्ट से, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मैंने ज़िंदगी में थोड़ा सा भी पुण्य किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से जो श्री रामचंद्र जी हैं वो धनुष को तोड़ दें और वो हमारे यहाँ पाहुन बन जाए, मतलब हमारी सीता का ब्याह उनसे हो जाए, उनसे अच्छा वर और कोई भी नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे के पद को मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। अभी तो मैंने एक ही पैराग्राफ सिर्फ इसमें बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग बेनिफिट पा सकें इस वीडियो का। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, जय श्री राम।